जय राम जी की। राम राम। राम। मैं हंसता हूँ तो वो हंसता है, मैं खुश होता हूँ तो वो खुश होता है। आईने की बात कर रहा हूँ, इंसान की नहीं। जय राम। जय राम। राम। जय राम। राम। हम मृत्यु से डरे हुए हैं, जय राम। काम क्रोध में जल रहे हैं, जय राम जी की। दुनिया का शोषण करके पेट भरना चाहते हैं। जय राम जी। समाज में चोरी, बलात्कार, हत्याएं हो रही हैं। जय राम। ये सब अज्ञान की वजह से है। जय राम जी। यह ज्ञान मिटते ही इंसान को अपने स्वयं के ऊपर जो है हंसी आती है जय राम जी की। कि मैं कैसे अज्ञानवश ये सब कुछ कर रहा था। जय राम जी की। यही ज्ञान जो है ये सबसे अनूठा ज्ञान है। जय राम जी की। सीधा बोध जागृत करता है। जय राम जी की। इस दृष्टि से ये इस सृष्टि का सबसे सर्वोत्तम मार्ग है जय राम। जय राम। कि अज्ञान के कारण ये सब हो रहा है। जय राम। क्या हो रहा है? इंसान धरती पे रो रहा है। जय राम। किस वजह से रो रहा है? अज्ञान की वजह से। जय राम। ज्ञान की दृष्टि से देखेगा, रोना मिट जाएगा, जय राम। बोध हो जाएगा। भा मैंने भूमि, गा मैंने गगन, वा यानी वायु, आ यानी अग्नि, ना यानी नीर यानी जल। भगवान। इसको समझने की कोशिश करें कि जो भी दिखाई दे रहा है ये सब पंच तत्वों का है। 5 तत्वों से बना है ये जो भी आप देख रहे हो। आपका शरीर भी पंच तत्व है। ये 5 तत्व जुड़े इसमें जो है प्राण आया, तो तू आया ऐसा कहा लोगों ने। या आप आए, सांस आई, आप आए। जय राम। जय राम जी की। सांस नहीं आती, आप हुआ था, चला गया। तो पंच तत्व की है ये माया, ये अज्ञानी समझ ना पाया है। अज्ञानी इंसान इस बात को समझ ही नहीं सकता ये 5 तत्व की माया है। या ना कोई पैदा हो रहा है, ना कोई मर रहा है,
बस जैसा मेरा विचार है, ये जगत मेरे विचार की रचना है। जय राम ये जगत मेरी रचना है, आपकी रचना है, आपके विचार ही संसार है। ये जगत है अपनी रचना, फिर काहे को इसमें फंसना। जय राम जी फंसेगा तो वही जिसको लग रहा है कि ये किसी और ने बनाया है, ये अलग है, वो अलग है। वासना को समझने का कोशिश करना। अंदर वासना, वासना क्या है? ईमानदारी से देखना कि ये सारा जीव जगत उसी में बंधा हुआ है। जय राम जी की। असली कुंडा काम का, या तो काम या राम। जय राम जी जहाँ है राम वहाँ नहीं काम, और जहाँ है काम वहाँ नहीं राम। जय राम जी कुछ देखना कि मन कैसे कैसे आराम से बैठ के अगर मन को सुलझाए ना, सुलझाया जा सकता है। वो कुंडे फंसे हुए हैं, हम जानते हैं वो कुंडे फंसे हुए हैं, पर ईमानदारी से उनको निकालना नहीं चाहता। वो हमारे प्यारे प्यारे कुंडे हैं। अरे बाबा जी, लोहे की संखल से होता तो काट भी देता, ये सोने की संखल से बांध रखे हैं। जय राम जी एक लोहे की जंजीर से, एक सोने की जंजीर से बंधे दोनों में। जय राम लोहे की जंजीर तो तोड़ भी देते, जय राम और सोने की जंजीर आए। रब दा की पावना ये संसार च फसिया है, उन्होंने उतो पुट के इधर लावना। जय राम किधर लावना? शिव जी की छाती पे काली खड़ी है। जो नहीं है, जो निराकार है, प्राण जो है उसको साकार बना दिए हैं। जय राम जी वही शक्ति है शरीर की। तो जो श्वास श्वास हरि का सिमरन करता है, सब में हरि के दर्शन करता है, उसकी रक्षा सुदर्शन करता है। जय राम बाकी देखो, देखना किसी छोटी छोटी चींटियां कितनी कितनी एक एक बिल में से कितनी कितनी निकल रही हैं, कितनी कितनी चींटियां एक एक बिल में हैं। पूरी पृथ्वी पे बिल ही बिल है। सब आत्मा तो है ना, उनमें जीव तो है ना, तो कभी तो आदमी बने होंगे। अरे बेटा क्या बताऊं, जब मैं आदमी बना था ना तो मुझे लगता था बस मैं ही घात हूं, जो मैं कर रहा हूं बस। हाय, अब क्या करें, अब क्या उपाय? वहां उपाय पूछ रहे, वो उपाय पूछ रहे जो कुछ कर नहीं सकते, और जिन्हें उपाय बता रहे वो सुनते नहीं। वाह ब्रो, वाह।
एक पल का खबर नहीं है। इस श्वास का कोई भरोसा नहीं, आवे ना आवे, नहीं आई तो क्या कर लेंगे। सांस ना आए और जिस कमरे में वो रहता है, सोता है, उस कमरे में गाँव रात को चले जाना, आप अकेले वहां पे उस कमरे में रहना रात को। जय राम जी, जय राम, सांस आ रही तो चिपट रहे, और सांस ना आए, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कल दिन में नहीं, मैं अकेली नहीं सोती वहां ना। जय राम, समझ तो सब आती है, सुनते ही थोड़ा सा मजा सा भी आता है, अच्छा लगता है, बस इतना ठीक है, इतना ही करते हैं। बाकी मना कर रखा है, आगे पीछे वालों ने समझा रखा है कि ज्यादा नहीं, गहराई में नहीं सोचना, नहीं तो ढूंढने भारी पड़ जाओगे। जय राम, उसकी बात को गहराई में मत सुनना, दूर से मिले तो गुरु जी नमस्कार करके निकल जाना। तो बुलाए भी तो भी अभी आ रहे, थोड़ा काम कर रहे, सुनना मत उसकी। बस बेटा एक ही बात ध्यान रखना कि उसकी बात पे ज्यादा चिंतन नहीं करना, और नहीं तो जो है बैराग हो गया सुनो। अच्छे अच्छे आते हैं स्टूडेंट पीएचडी करने, कुछ प्रोफेसर भी आते हैं पीएचडी करने, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में, कोई 5 साल में। नंबर पता ही होता है कि कितने मिलेंगे। तब आते हैं, अपनी अपनी छवि बनाते हैं, चले जाते हैं। जाग जाते तो समझ पाते कि मैं क्या कह रहा हूँ। जय राम जी। जय राम, अब सोए वाले के पास तो एक ही तरीका है, अरे हमने देख लिया, कुछ नहीं, वो जो दिखा रहा था वो देखा नहीं, उसको देख लिया, कुछ नहीं है। जय राम। जय राम, वो बहुत देखा, पूरा ध्यान लगाया, पूरा कर दिया, कुछ नहीं। वो कह रहा है, वो कह रहा है यही है, तेरी आंखों के सामने है। फांसा नूना रोल बंदे आप आए, बारंबार नमस्कार है तुमको, बारंबार नमस्कार है भाई सबको। कहाँ जाता मैं बाहर ये सब सीखने सिखाने, आप आए। छोटा बट्टा तो डेटा रहता बट बैठा हुआ, कोई आए ना हटा जाए, उठा ले डटा लो, जो उसका बना लो उसको भी आए, जिसको जो बना सबसे निभाता है, जितना निभेगा निभाएगा। जय राम। जय राम, तेरे विच उन्नू रब दिसदा। अब वो कहे कि नहीं मैं ज्यादा खास और ये खास नहीं चाहिए, वो पक्का नहीं चाहिए जो दूसरे से जलता हो, मुझे नहीं चाहिए। जय राम, जय राम, अच्छा ना करो। जय राम, जो किसी से द्वेष करता हो मुझे नहीं चाहिए। अग्नि में जल रहा है उसको क्या अध्यात्म समझ में आएगा, जय उसको नहीं आएगा, वो टाइम खराब कर रहा है।
जब तक जलेगा तब तक परमात्मा कैसे देखेगा? परमात्मा नहीं देखेगा तो टाइम काट रहा है। खाली दिमाग शैतान का घर, सारा दिन इधर उधर वालों से लड़ेगा। एक बात सिर्फ कि सब में परमात्मा है, ये जो मेरे साथ है ये परमात्मा है, बस। एक ही विनती करता हूं कि व्यवहार करते हुए जो भी साथ है उसके अंदर परमात्मा के दर्शन करें, ज्योत के दर्शन करें, अपने दर्शन करें। अपना दर्शन ही ज्ञान है। सामने वाले को नहीं पता है, ये दोष है उसका। हमें तो इतने साल हो गए उसको एक ही बात बताते हुए, हमको समझ नहीं आया, सामने वाले का दोष है। मैंने फिर क्या अपने आप को, हाँ हाँ, वाह। ये शिष्य अपने गुरु के पास बैठे थे, ऐसे ही सारा दिन प्रश्न उत्तर चलते रहते थे, बैठे रहते थे। तो एक दिन ऐसे बैठे बैठे और शिष्य जोर जोर से रोने लग गया। तो गुरु जी ने पूछा, भाई क्या बात हुई बेटा? वो बोलता है कि गुरु जी आप मुझे ना ये भगवान मत देना, मुझे भगवान नहीं चाहिए। क्या है, क्या कह रहा है? मुझे भगवान मत देना। तो क्या कर रहा है यहाँ पे? मैंने कहा मैं ढूंढ रहा हूं उसको। क्या करने आया है यहाँ पे? ऐसा क्यों बोल रहा है? वो बोला कि ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ढूंढते ढूंढते मेरी ऐसी तैसी हो गई। अठारह साल हो गए भटकते भटकते भटकते। जिस दिन मुझे मिल गया ना, मैं उसको बीच चौराहे पे खड़ा करके, जिसको नहीं चाहिए होगा ना उसको भी दूंगा। भाई प्रेम से बोलना, गुरु जी देना मत, उसको छुपा के रखना। जिस दिन वो मेरे सामने आ गया, मैं उसको चौराहे पे खड़ा करके सबको बांट दूंगा। गुरु जी हंसने लगे। क्यों हंस रहे हो? ठीक है ठीक है, आप हंस क्यों रहे हो बताओ तो। अरे भाई मैं इसलिए हंस रहा हूं कि तू तो दे देगा, पर अगर कोई लेगा नहीं तो तू क्या करेगा? शिष्य ने बोला, गुरु जी आप तो यहाँ बैठे रहते हो एक ही जगह पे, बाहर निकलते नहीं। आप देखो तो सही, मंदिरों में कैसी भीड़ लगी हुई, मस्जिदों में कैसा, गुरुद्वारों में देखो कितने कितने स्थान है। देखो लोग भगवान ढूंढते हुए, तीर्थ सब जगह देखो, देखो मक्का में देखो, मदीना में देखो, काशी में देखो, मथुरा में देखो, तिरुपति में देखो, सब भगवान ढूंढ रहे हैं। तो फिर हंसने लगे। तेरे तू भोला है, तेरा नाम भोलू राम है, भोलू राम। तू भोला है, भोला। तू कैसे भोला है? कैसी बात कर रहे हो? ये सब ढूंढ नहीं रहे? तो लोग कितना कितना जप तप कर रहे हैं, सारा दिन मालाएं फेर रहे हैं। देखो बोले इनको भगवान नहीं चाहिए, इनको भगवान से चाहिए। मगर ऐसा थोड़ी ना है, होगा कोई दो चार जिसको भगवान से चाहिए होगा। जाति जिसकी भावना होती है उसको वैसा ही सब दिखाई देता है। देना मत भगवान को, नहीं तो सबको बांट देना।
अब बात समझ में आती है। गुरु जी ठीक ही कह रहे थे, गुरु जी ठीक कह रहे थे। जब किसी को चाहिए नहीं तो उसको कैसे दे देगा? भगवान नहीं चाहिए, भगवान से चाहिए बस। ऐसा कोई चाहिए तो बैसाखी हाथ में दे दे। मैं बैसाखियां देने नहीं, बैसाखियां हटाने आया। जय राम जी की। सीधे खड़े हो, अंधविश्वास त्यागो, सतमार्ग पे कदम बढ़ाओ। जय राम। परमात्मा नहीं पाना है, सत्य होना है। और सत्य क्या है आप जानते हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। राम सत्य का मार्ग है, सत्य मार्ग पे जाना है जिसको, उसको सत्य होना पड़ेगा। कोई सी भी जन्म में हो सकता है। मनुष्य बना तो अपने को सब खास समझते हैं। उस छोटी सी चींटी से पूछो कि तुझे भी उस टाइम खास अरे हमारे को तो लगता था बस मैं ही हूँ। सबको ऐसे ही लगता है। हाँ, ऐसे ही लगता है सबको। जय राम जी। जय राम। जय राम। तो कोई कोई है जो उस फंद को काट देता है, हट हो गया। काटा जा सकता है मनुष्य योनि में, जय राम जी की। वो जाग जाता है। उसके लिए कहा है कि गाय के खुर को पार करने जितना पलक झपकने से पहले याद ही राम है। गुरु की याद ही राम है। गुरु का नाम, गुरु की याद वही नाम है। गुरु की याद आ रही है, गुरु के वचन। मेरे जीवन से राग द्वेष चला गया तो प्रार्थना शुरू हो गई। और राग द्वेष नहीं गया ना तो सारे टिड्डियां की तरह एक साथ ही कूदते मिलेंगे कहीं ना कहीं आगे। जय राम। सब वहीं मिलेंगे इकट्ठे। आए कौन से और क्या, कितने टकाटक टकाटक। तू भी है? हाँ, और तो सुना क्या हाल है? अच्छा तू भी है, वो भी है। देखो दो टिड्डियां मिल गई आपस में। किसी ये यहाँ भी है, ये वहां भी थी, इसी ने तो हमको यहाँ बचाया। जय राम जी। आए वहां भी शुरू। जय राम। पीछे रहे, हम तो अच्छे। टिड्डियों की दोस्ती, अब झुंड में चलना है ना टिड्डियों को। अकेली अकेली हो तो खा जाए बाज, कोई भी पंछी खा जाए टिड्डियों को। इसलिए जो है जय राम जी की बोलना। जय राम। जय राम। उड़ते उड़ते वो साधु संत के उसमें से जा रहे थे। उन्होंने कहा देख देख बाबा जी नीचे देख, बाबा जी का आश्रम। उसने कहा अरे बाबा जी तो हमको भी, हमारे भी बताते थे, बाबा जी तो हमारे भी समझाते थे उस टाइम। आए याद है तुझे? क्यों नहीं याद है? टिड्डियां बात कर रही आपस में, याद है तुझे? बात तो सही बोलते थे। हाय ये जो मनुष्य शरीर कहाँ गया? अब उड़ते फिर रहे, घास पत्ते खाते फिर रहे, कहाँ गया मनुष्य शरीर? शरीर तो बदल रहे। आत्मा तो स्वर्ग जाएगा तो संग जाएगी, नरक जाएगा तो संग जाएगी, 84 लाख में जाएगा तो संग जाएगी, यहाँ आएगा तो संग आएगी, ब्रह्मा हो जाएगा तो संग जाएगी। राम वो तो कहीं आती जाती है, आती जाती, उसी में तू आ जा रहा है।
अपनी रचना है संसार। जय राम जी की बुद्धि तो विज्ञान है, विज्ञान इंसान को सुखी कर सकता है। बुद्धि का लगा के तुम बहुत अच्छी अच्छी चीजों की तरफ बुद्धि लगाओ, मनुष्य को सुखी बना सकते हैं और परमाणु बम लेके नाश भी कर सकते हैं दूसरे का। बुद्धि है। एक बुद्धि दूसरे की बुराई करने में, दूसरे की चिढ़ाट करने में लगा रहा है, और एक बुद्धि जो है वो सबकी चिंतन में लगी हुई है। जय राम जय राम जी जी की की जय राम। कभी हिल भी गए, कभी थोड़ी देर को हिल गए, फिर वापस पड़ा। जय राम जी जय की राम जय राम स्लोली स्लोली बट श्योरली। जय राम जी की जय राम जी। एक बार गलती हो माफ करे, 2 बार गलती हो माफ करे, 3 बार गलती हो माफ करे, 4थी बार गलती हो तो समझ ले ये इसकी आदत है, ये बदलने वाली नहीं है। जय राम जी जय राम जी की चुप हो जा। जय राम जय राम जय राम जी बात समझ में आ जाए, जय राम जी की। जय राम जय राम जी की बुरा भी ना लगे उसको, जय राम राम जी है। जय राम जी की तो क्या होता है, वो देखता है कहते हैं यार मैं कितना सच्चे दिल से इनको समझाता हूँ, कितने प्रेम की बात बताता हूँ, जो मेरा जीवन का अनुभव है वो बताता हूँ मैं, ये किस चक्कर में है? जय राम जी की जय राम जी यदि हम ये जान जाएं कि मैं शरीर मन आदि नहीं हूँ, बल्कि शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, तो सारी भ्रांतियां मिट जाएंगी। जय राम जी की इसी को मोक्ष कहते हैं। जय राम जी की वो कोई मोक्ष कोई स्थान नहीं है, बल्कि चित्त की एक अवस्था है जिसमें स्थित हुआ जीव परमानंद का अनुभव करता है। जय राम जी की मिट गया कलेश, हो गए महेश। जय राम जी की तो महेश वहां से उतर के हिमालय से ऐसा कर देगा कि जैसा तुम कर रहे हो, कि जैसा हमारा जीवन है सबका। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। शिव जी को कहो कि जैसा हम जी रहे ऐसे जियो, जिएंगे वो। वो गंदे नाले का पानी पिएगा जो साथ में गंगा जी बह रही है। जय राम कभी सोचना कि हम संसार का जो कुछ भी कर रहे हैं, मजा किसे आ रहा है, हलचल कहाँ हो रही है, बाहर के अंदर। जय राम जी जय राम तुमने कोई क्रिया किया, मजा किसको आया, वो कौन है? तुमने कुछ खाया, तुमने कुछ संगीत सुना, या मजा कहाँ से आ रहा है, बाहर है या अंदर है? आनंद आनंद की तलाश है ना। जय राम जी की क्या तलाश है? सुखी हो जाओ। कौन होगा सुखी? कहाँ है वो? तो बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर सिर्फ परमात्मा का स्वरूप है। सारे रगड़े झगड़े हमारे अंदर है। जो तुम्हारे लिए समस्या है वो दूसरे के लिए कुछ नहीं है। जो तुमको पसंद है और दूसरे के लिए उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। जय राम जय राम जय राम दिल तो आ गया उसकी उस काली टोली में, उसका ऐसी थी वो, उसके लिए परी किस काम की है?
जो चीज तुम्हें अच्छी लगने लगती है वो तुम्हें सुंदर लगने लगती है। किसी बेटे का पूछो माँ से तेरा कैसा है, देखो ढूंढना था इतना सा पिद्दा सा ऐसे करके बैठा हुआ ऐसे देख रहा। अब माँ से पूछो कैसा है तेरा बेटा, जय राम तो जो जिसको जिसके साथ जो चीज को अपनी मान लेता है वो खूबसूरत लगने लगती है, उसके साथ अपनापन लगने लगता है। माना किसने, माना किसने, जय राम जी की वो बैठा हुआ अंदर, वो जय ड्राइवर ये गाड़ी को चला रहा है। सबके हृदय में वो जोत, वो मेरा गुरु जी सब गाड़ियों में सब बैठा हुआ है, सब चल रही है, पर ये करे माँ है, माँ इस कंपनी की, माँ इस कंपनी की, मेरा एवरेज ये है, माँ तो ऑटोमेटिक हो, तुम झगड़ा गाड़ी, तुम फिएट हो, फिएट गाड़ी है पुरानी, हम नए वाले ड्राइवर एक ही सब में। ओ आप सब गाड़ी चला लेते हो, हाँ सब भी गाड़ियाँ चला लेते हो आप, हाँ बेटा जय राम ये सारी गाड़ियाँ आप कैसे चला लेते हो बेटा, सारी मेरी है, सारी गाड़ी आपकी है, हाँ बेटा सारी गाड़ी मेरी है। जय राम जय तो गाड़ी के मॉडल और उसके चक्कर में मत पड़ बेटा, तू ड्राइवर को देख, जिसके पास फरारी है तो उसको वो खुशी से नाच भी रहा है, और एक दिन वो अम्फाला चला रहा वो ये पुराने वाली, तो तब भी उसको कोई दिक्कत नहीं, आराम से आ रहा है। वाह जय राम तो थोड़ी तेज चला ले भाई, इससे ज़्यादा चलती है तो तू चला मारे आस्ते आस्ते। जय राम जी की अच्छी गाड़ी में वो फूल नहीं रहा है और बुरी गाड़ी में वो रो नहीं रहा है, जय राम सब गाड़ियाँ चला रहा है। उसको शिकायत ही नहीं है, जहाँ खड़ा हो जाए बैठा हुआ है। जय राम जी की जय राम जी नजर ड्राइवर पे है कि कार पे है। जय राम जय राम जी की जब गाड़ी ली गई थी तो उसकी फिटनेस टाइम लिख दिया गया था, कितने साल में इसकी फिटनेस करानी जरूरी है। जय राम जय राम तुमको लग रहा है ना तुम्हारी है, रखे रखना इसको। जय राम जय राम वह दिन का करोगे जिस दिन रात की ढेरी हो जाओगे। जय राम जय राम याद करो वो शाम 8 बज रहे होंगे रात के, और वो ढेरी आज ही जली, लकड़ियां चल 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 चल, गरम गरम वो ढेरी आग में सब भाग भुगा के घर। पहली रात शमशान की, वो पहली रात कब्रिस्तान की, जय वो राम पहली रात शमशान की। जय राम तू होगा, तेरी रात होगी, जय राम आगे पीछे अंधकार, चिताएं जलती होंगी। जय राम तो दिन आएगा पक्का, जय राम जी की जय राम डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, जय राम जय राम कोई नहीं होगा तुम्हारा। उस दिन ये जो पकड़ा है तुम्हारा कहाँ जाएगा, ये तुम्हारे रिश्ते नाते यही जला के आएंगे। जय राम 95% तो वही जाके समझते हैं, तो 2-4% ऐसे हैं जो रहते रहते बात समझ में आ जाती है। अब वो क्या करें, चुप हो जाए तो उसको दुख होता है यार
कोशिश कर ले, जब तक सांस चल रही है कोशिश कर ले, सांस चल रही है। उसको पता भी होता है कि भाई यहाँ कुछ होने वाला नहीं, फिर भी सोचता है कोशिश कर ले, यहाँ सांस चल रही है। अगर ऐसे गुरुजी भी छोड़ देते तो क्या होता है? जय राम जी की। जय राम। कर ले यार, कोशिश कर ले। राम जाने क्या होगा। जय राम। गुरु की आज्ञा का पालन कर ले। राम। राम। वाह। मनुष्य जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। जय राम। एक ज्ञानी, एक मुमुक्षु, एक अज्ञानी और एक मूढ़। ज्ञानी जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है। भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। हाँ। ज्ञानी को जिसे ज्ञान हो चुका है, यहाँ दूसरा नहीं है। जय राम जी की। मुमुक्षु उसको कहते हैं जिसको 24 घंटे एक ही लगन लगी हुई है कि यार मुझे पूरी तरह से खड़ा होना है। ये झलक है, स्थिति नहीं, मुझे स्थित होना है यार। जय राम जी की। जय राम। मुझे झलक में नहीं रुकना है, मुझे स्थिति में जाना है ईमानदारी से। जय राम जी की। ललायत है वो। जय राम। उसके जीवन का बस एक ही लक्ष्य है, परमात्मा होना। जय राम जी की। जय राम। है वो, पर बाहर व्यवहार करते हुए कभी कभार हलचल हो जाता है। जय राम। हलचल होता है तो इसका मतलब अभी कहीं ना कहीं मेरे में संसार का पकड़ है, जय राम जी की। पर हर कीमत में वो परमात्मा को पाना चाहता है। जय राम। उसको कहते हैं मुमुक्षु। जय राम जी की। अज्ञानी उसको कहते हैं जिसने शास्त्र ग्रंथों की बातें तो याद कर ली, मंत्र आरतियां और ज्ञान सत्संग सुन के प्राप्त तो कर लिया, पर उपलब्धि की तरफ जो है उसकी रुचि नहीं है। जय राम। मतलब वो अपनी स्थिति में स्थित होना उसके लिए कोई मायने नहीं रख रहा है। जय राम। परमात्मा व्यवहार में नहीं है उसके, बस सुन रखा है, कोई बोल दे तो उसको सुना देगा, कोई ज्ञान की बात। जय राम। उसको अज्ञानी कहा गया है। जय राम जी की। जय राम। जय राम। और मूढ़ जिसको कुछ लेना देना नहीं है अध्यात्म जगत से, उसका कुछ पता नहीं है, बस भूख भय भोग और निद्रा, और ना वो जानना चाहता है। बस वो पशुओं की तरह शरीर में ही जीता है। बस उसके लिए सबसे ज्यादा मजा कहाँ आता है, बस उसी के ख्वाब वो देखता रहता है। मजा ऐसा ही मजा पशु को भी आता है। आगे बहुत समय मिलेगा वो मजा लेने के लिए। 200 करोड़ साल लगते हैं एक चक्कर काटने में। 200 करोड़ साल, 200 करोड़ साल, तो मजा लेने के लिए बहुत समय मिलेगा। उसी में ही पड़े रहते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। शिक्षा वही उचित है जो जीने का ढंग सिखाए, और ज्ञान वही
सार्थक है, जो स्थिति में स्थित करा दे, जय राम जी परमात्मा बना दे, जय राम जी मोक्ष दिला दे, जय राम जी परमात्मा दिखा दे। जय राम जी राम राम विषयों का परित्याग करके आत्मा अथवा चैतन्य में स्थित होना ही मुक्ति है। जय राम अब जब वासना से पार होने की चलो तब पता लगता है कि क्या कहाँ अटके हुए हैं। जय राम देखो, परमात्मा को धोखा नहीं दे सकते। जय राम परमात्मा साक्षी है। सत्य हो जाए प्लीज। ये मनुष्य जन्म सत्य होने के दिन का है, जय राम और आप जानते हो पढ़ता नहीं, ईमानदारी से झाड़ू लेके अपनी कुटिया धुआ, जय राम दूसरों के घर में झांकना नहीं है। जय राम वो उधर एक गांव था नदी के किनारे, तो उधर नदी के दूसरी तरफ से पंडित जी रोज सुबह नाव में 10 बजे नाव से आते थे, इधर उतरते थे, तो इधर वो गांव पार करके फिर आगे गांव 5-7 गांव थे, उनमें जाया करते थे, लोगों के घर घर ऐसा करके, और शाम को 5 बजे 5:30 बजे नाव वापस जाती थी, तो 5:30 बजे 6 बजे तक आ जाते थे वो, 5-5:30 बजे तक उसमें बैठे और परली तरफ चले गए। रोज का काम था उनका। तो वो चौक था वहाँ पे रास्ते में, वो जो गांव से निकलते थे तो वहाँ पे बड़ का पेड़ लगा हुआ था, बहुत बड़ा चौक बना हुआ था गोल, पूरे गांव के लोग आके वहाँ बैठे रहते थे सारा दिन। कोई पत्ते खेल रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो पंचायती कर रहा है, बैठे रहते। तो पंडित जी वहाँ से निकलते तो उनको छेड़ते थे, और भाई पंडित आज किसको लूट के लाया, आज क्या करके लाया, हाँ भाई पंडित जी क्या कर रहे हो। तो पंडित जी तो वो कुछ बोलता नहीं था, निकल जाता था। अरे पंडित तुम्हारे गांव में से निकलता है, सोच ले। उसने कहा अच्छा। पंडित जी ने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या कर लेगा तू, क्या कर लेगा तू हमारा। तो पंडित जी बोले भाई कुछ नहीं, राम राम, चले गए। और जैसे ही वो नाव के पास पहुंचे, नदी में नीचे उतर रहे थे, तो नाव जो उधर से आई थी यात्री लेके, तो गांव के, तो उस गांव के भी लोग थे, नाव से आना जाना, इधर सब रिश्तेदारियों में उधर जाते थे, तो शाम को वापस आए। तो माता जी ने पकड़ लिया पंडित जी को, माता जी उतरी तो बोली उसको, पंडित जी बात सुनो, कह रहा हाँ जल्दी बता, नाव जाने का टाइम हो रहा। उसने कहा कि मेरा पोता नहीं हो रहा, मेरे यहाँ पोता नहीं है, और कोई उपाय बता दे। पंडित जी को पूछा था, उसने कहा मेरी नाव का टाइम हो रहा, फिर बताऊंगा। वो कौन से गांव में रहती है, कह रही इसी गांव में रहूंगी। उसने कहा सुन उपाय जरा, कह रहा हाँ कान में सुन। उसने कहा कि अगर 7 घरों में टीवी लगा देना झोपड़ी में, तो पोता हो जाएगा। छप्परों के गांव होते थे, छप्पर ही छप्पर होते थे, पक्का पुक्का तो किसी का होता नहीं था, तगड़े तगड़े गांव। तो बुढ़िया पीती थी बीड़ी, और बीड़ी पीती थी सोचती आ रही थी किस किस की फूकूं, किस किस के फूकूं, किस किस के फूकूं। पोता 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 उसके दिमाग में चल रहा कि सिर्फ 7 फूक नहीं है, पोता मिल जाएगा। अब किस तरह घर बताऊं ना बताऊं, लड़के को बताऊंगा तो कहेगा पागल होगी क्या, पंडित से लड़ेगा। बहू को बताऊं ना बताऊं, कैसे करूं कैसे ना करूं,
छूटा मारती आ रही है, धुआं उड़ाती है अकेली अकेली, सिर पे गठरी रखी हुई। अंधेरा हो गया ही था, अंधेरा हो गया था। अंधेरे के टाइम वो गांव में बड़ी बैठती बैठती कोई मिल गया आज सुन लेती। वो पोता पोता करते हैं ना, उसने क्या करा कि जो पहला घर ही था ना झोपड़ी, उसी में उसने छूटा मारा और पीछे को लगा दी उसकी झोपड़ी में, ऐसे करके लगा के अपना निकल गई। बस थोड़ी देर बाद भाम 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 पूरा गांव जल गया। घास के छप्पर होते थे, आग फैलती थी। अब ना तो पंडित जी कभी बतावे कि मैंने कहा था, और ना बुढ़िया बतावे। मैं कभी बुढ़िया बता सकती कि मैं किसी को सारी जिंदगी की बोल तो सकती थी कि मैंने पोते के चक्कर में बीड़ी लगाई थी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। बस इच्छा, वासनाएं, अंधविश्वास एक जंजाल बना के इंसान गिनती गिन के ये मेरे, ये दो चार मेरे हैं, बाकी हमको क्या लेना, मुझे तो बस इन्हीं के लिए करना है, बाकी से क्या लेना देना। हम मरे ना और सुख भोगते रहे। जय राम जी। ओके, ज्यादा नहीं, इन्हें भगवान। कोई बात किसी ने कहा कि हम तो संसारी जीव हैं, हम संसारी, क्या करें महाराज, संसारी। जैसा नेताजी नहीं होता, उससे कुछ भी पूछो तो कहता है राष्ट्र हित के लिए। उसके लिए उससे कुछ भी पूछो, आपने क्यों किया, जैसा राष्ट्र हित के लिए। जय राम। नेताजी का देहांत हो गया था अस्पताल में, उनका बेटा वहीं खड़ा होता, तो पत्रकार आया, नारायणी पास में, नारायणी का इतना ड्यूटी में कहा भाई कहाँ हो आप, उसने कहा कि मैं वहीं रहती हूँ अस्पताल में, मैं जल्दी जाओ, तो उनका अंतिम वो हो गया है और कुछ खबर भेजो टीवी के लिए। चलो चलो, नमस्कार जी, बेटे को नमस्कार। पिताजी क्या कह रहे कि उन्होंने अंतिम सांस ली, तेरा हाँ, उन्होंने अंतिम सांस ली। कब ली? उनका अभी आधा घंटा लगेगा। इससे पहले नहीं कभी ली? क्या कह रहे हो आप? कभी पहले तो नहीं अंतिम सांस ली? उसने कहा लेने की कोशिश की थी, डॉक्टरों ने लेने नहीं दी। आए थे अस्पताल, 5-7 दिन रह के गए थे थोड़े दिन पहले, तो डॉक्टरों ने बचा के नहीं दी। उससे पहले भी कभी कोशिश की? आज क्यों ली? अब बस अंतिम सांस वाले दिन सब पूछेंगे। आए कैसे? ठीक, चंगे पले से। अब उस दिन तो बात हुई, चंगे पले थे, क्या हुआ? अच्छा, ओ अच्छा, कितने बजे ले जाएंगे? दूसरों के लिए तुम उतना ही मायना रखते हो जितना दूसरे तुम्हारे लिए रखते हैं। जय राम जी की। तुम इस चक्कर में ना रहना कि हम ज्यादा खास हैं। जय राम जी। दूसरों के लिए तुम उतने ही खास हो जितने तुम्हारे लिए दूसरे खास हो। जय राम। जय राम। जय राम। अच्छा, चले गए? ओ अच्छे, तो एक बार मुलाकात हुआ था, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। जय राम जी की। शाम को 4 बजे उस दिन वो एक ऐसा प्रोग्राम है, किसी का तो 10 बजे ही होता है आजकल, वो प्रोग्राम जिसमें एक फोटो रखी हुई सामने, ऐसे हंसती भी
चाहे सारी उम्र ना हंसाओ, पर वो फोटो कोशिश करेंगे कि हंसती भी एकदम। आगे फूल रख के तुम्हारा ही प्रोग्राम होगा और तुम गैर हाजिर होगे। आप अपने ही प्रोग्राम में गैर हाजिर होंगे, प्रोग्राम तुम्हारा ही होगा। सब बैठे होंगे, हाँ। दो चार कोई ऐसे ही लोग बैठे हैं तो थोड़ा आगे दुख भी हो रहा है। बस बात खत्म, बात खत्म। जय राम जी की। फिर किसी ना तेरी बात की सुनी। जय राम जी की। तुम्हें जाग गए यार, समय है, श्वास चल रही है, समय है। जय राम जी की। जय राम जी की। जो समय की कदर नहीं करता, समय उनकी कदर नहीं करता। जय राम जी की। सब समय के चक्कर में घूम रहे हैं। जय राम जी की। तो मुझे कह रहा, कोई आके बैठा था तो बोलता, बाबा जी मेरा समय भी आने वाला है। मैंने कहा हाँ आने वाला है। कह रहा जी क्या मतलब? मैंने कहा क्या मतलब, तू तो कह रहा मेरा भी समय आने वाला है। तो मैंने कहा हाँ आने वाला है। मैंने और क्या बोला? जय राम जी की। कह रहा जी आप क्या कहना चाह रहे थे? मैंने कहा तेरा समय आने वाला है, आ ही रहा है बस। ईमानदारी से सोचना कि क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? अभी पल आए, सांस ना आए, वो गले में चावल का दाना फंस गया, सांस नहीं आवे, उसको लगा कि ये शरीर काम करना बंद करने वाला है, उसे काम नहीं आ रहा, सांस नहीं आएगी तो क्या करेगा? तो पटाख हुआ कहानी खत्म। जय राम जी। एक इतनी सी तो बात, एक सांस बाहर गई वापस नहीं आई, क्या करेंगे? तो क्या आप मृत्यु को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? इसी क्षण अगर मृत्यु आ जाए तो क्या आपको कैसा रहेगा? आपको तैयार हो? क्या भागोगे कि चाबी चोरी गए खाए? वो तो बताया ही नहीं। कभी किसी से छुपा के, घर वालों से कभी कुछ रखना मत। अपना जो भी अतरम पटरम है किसी को बता के रखना, नहीं तो मरने के बाद वहीं भटकते रहोगे। चोरी वाला काम ना करना। मैंने बहुत भटकते देखे हैं। जो भी है निपटा के बैठना। पकड़ वही होता है, हरदम तैयार रहता है। वो उधर बैठा होता था एक पकड़, वो मृत्यु जब निकलती तो कहता है इधर इधर। उसने कहा महाराज मुझे थोड़ा उधर, इधर इधर इधर, हमको कब ले जाएगी? उसने महाराज तो काम कर, मुझे उधर जाना है। अरे जय राम जी की। फिर उधर से इधर इधर, किधर जा रही है, किधर जा रही है? बोलती हो महाराज वो रात को भूकंप आएगा तो इधर से जो है 50 आदमी ले जाने मेरे को। उसने कहा मुझे कब ले जाएगी? उन्होंने कहा महाराज टाइम खराब ना कर, मुझे जाने दे। चली गई तो अब दिन रात को भूकंप आया। बाबा जी की तो छपरी थी, क्या भूकंप का क्या। जब ने देखा टांड से हिल रहे बैठा रहा तो कुछ हुआ नहीं, वो गए वहां, मर गए 500। सुबह चेले ने बताया कि 500 आदमी मर गए। उसने कहा नहीं भाई 50 मरे होंगे। मैंने कहा वो भाई तू डर के मारे तो? उन्होंने कहा बाबा जी 500 मर गए। पक्का 500 मर गए? कह रहे हाँ 500 मर गए। कोई बात नहीं। और फिर कोई देखा एक दिन तो जा रही थी मृत्यु उधर से, दे गाली है इधर आ इधर आओ। मैं कहा महाराज मुझे इधर क्या हुआ बाबा जी? अबे तो उस दिन बोल रही थी कि वहां तो 50 ले जाएगी, वो तो 500 मर गए। जय राम जी की। महाराज मैं तो 50 ही लेने आई थी। 450 ने तो वैसे दम छोड़ दिया डर के मारे।
मैं तो 50 ही लेने आई थी, 50 के चक्कर में 450 से मर गए। मैं क्या करूँ महाराज। जय राम जी की जय राम जी बटे होता हो गया काम पूरा। जय राम जी मनुष्य जन्म लेने का काम पूरा हो गया। अब दोबारा कौन जाके बढ़े संसार में। जय राम जी की जो जाके आओगा वो दोबारा संसार में नहीं बढ़ सकता है। जय राम जी की पर बात यह है कि संसार हाँ उसकी नजर से देख परमात्मा का साकार रूप है। ये बात तो बता रहा है वो। सारी दुनिया की सुनी तूने, एक मेरी भी सुन ले जय राम जी कि ढूंढ की मत, जय राम जी की देख ले उसको। जय राम जी की जय राम जी की तो क्या करे, जो भी दिखे रे Hare